नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को देहरादून में भव्य समारोह के बीच 38वें राष्ट्रीय खेलों का किया उद्घाटन। कहा, राष्ट्रीय खेल के जरिए देश की विविधता और एक भारत श्रेष्ठ भारत की छटा का होगा प्रदर्शन। प्रयागराज में महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर दूसरा अमृत स्नान जारी। देश के कोने कोने से पहुंचे संत और आम श्रद्धालु संगम में लगा रहे हैं डुबकी। और मौनी अमावस्या पर हरिद्वार पहुंच रहे श्रद्धालु हर की पैड़ी में आस्था की डुबकी लगाकर कर रहे गंगा स्नान। आज के दिन स्नान दान का होता है विशेष महत्व। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को उत्तराखंड के देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये उत्तराखंड के गठन का 25वां वर्ष है। देश भर के युवा इस युवा राज्य में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस कार्यक्रम में एक भारत श्रेष्ठ भारत की सुंदर तस्वीर प्रदर्शित हुई है। उन्होंने कहा कि इस बार राष्ट्रीय खेलों में कई स्थानीय खेलों को शामिल किया गया है और थीम ग्रीन गेम्स है, क्योंकि इसमें पर्यावरण के अनुकूल वस्तुओं का उपयोग किया गया है। उन्होंने कहा कि ट्रॉफियां और पदक भी ई कचरे से बने हैं और प्रत्येक पदक विजेता के नाम पर एक पौधा लगाया जाएगा। मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के नाम पर यहां एक पौधा भी लगाया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी पहल है। मैं सभी खिलाड़ियों को बेहतरीन प्रदर्शनी के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं धामी जी और उनकी पूरी टीम को, उत्तराखंड के हर नागरिक को इस शानदार आयोजन के लिए बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश के खिलाड़ियों के लिए अधिक से अधिक अवसर पैदा कर रही है ताकि उन्हें क्षमता को निखारने में मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए अथक प्रयास कर रहा है। जब भारत में ओलंपिक होगा तो वो भारत के स्पोर्ट्स को एक नए आसमान पर ले जाएगा। ओलंपिक सिर्फ एक खेल का आयोजन पर नहीं होता। दुनिया के जिन देशों में भी ओलंपिक होता है वहां अनेक सेक्टर्स को गति मिलती है। ओलंपिक्स के लिए जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है उससे भी रोजगार बनता है। भविष्य में खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाएं बनती हैं। जिस शहर में ओलंपिक्स होता है वहां नया कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। इससे कंस्ट्रक्शन से जुड़ी इंडस्ट्री को बल मिलता है, ट्रांसपोर्ट से जुड़ा सेक्टर आगे बढ़ता है और सबसे बड़ा फायदा तो देश के टूरिज्म को मिलता है। वहीं प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता हमारी माताओं और बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार बनेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड से लोकतंत्र की स्पिरिट को मजबूती मिलेगी, संविधान की भावना मजबूत होगी। और मैं आज यहां स्पोर्ट के इस इवेंट में हूं तो इसे मैं आपसे जोड़कर भी देखता हूं। स्पोर्ट्समैनशिप हमें भेदभाव की हर भावना से दूर करती है। हर जीत, हर मेडल के पीछे का मंत्र होता है सबका प्रयास। स्पोर्ट से हमें टीम भावना के साथ खेलने की प्रेरणा मिलती है। यही भावना यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी है। किसी से भेदभाव नहीं, हर कोई बराबर। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को विकास के नए रास्ते तलाशने चाहिए, क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था
केवल चार धाम यात्रा पर निर्भर नहीं रह सकती है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में शीतकालीन आध्यात्मिक यात्राओं को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। साथियों, उत्तराखंड एक प्रकार से मेरा दूसरा घर है। मेरी भी इच्छा है कि मैं शीतकालीन यात्राओं का हिस्सा बनूं। मैं देश भर के युवाओं से भी कहूंगा कि सर्दियों में जरूर उत्तराखंड आए, तब यहां श्रद्धालुओं की संख्या भी उतनी नहीं होती। आपके लिए एडवेंचर से जुड़ी एक्टिविटी की बहुत संभावना यहां पर है। आप सभी एथलीट भी नेशनल गेम्स के बाद इनके बारे में जरूर पता करिएगा और हो सके तो देवभूमि के आतिथ्य का और ज्यादा दिनों तक आनंद उठाइएगा। वहीं इस मौके पर प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने को कहा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेल सिर्फ खेल प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि भारत की विविधता का उत्सव मनाने वाले एक भारत श्रेष्ठ भारत का मंच भी है। उन्होंने खिलाड़ियों से देवभूमि को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में योगदान करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने युवाओं से फिटनेस और डाइट पर ध्यान देने की भी अपील की। आपको बता दें, 38वें राष्ट्रीय खेल आगामी 14 फरवरी तक प्रदेश के 8 जिलों के 11 शहरों में आयोजित किए जाएंगे। 35 खेल विधाओं की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। इनमें 33 खेलों के लिए पदक दिए जाएंगे, जबकि 2 प्रदर्शनी खेल होंगे। योग और मल्लखंब को पहली बार राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया है। प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान चल रहा है। महानिर्वाणी पंचायती अखाड़ा और शंभू पंचायती अटल अखाड़ा ने आज सुबह त्रिवेणी संगम में सबसे पहले डुबकी लगाई। इससे पहले महाकुंभ में मंगलवार की रात भीड़ का दबाव इतना बड़ा कि भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसमें कई लोग घायल हो गए हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि फिलहाल हालात नियंत्रण में है। स्नान अनवरत जारी है। लोग संगम तट पर स्नान कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से स्थिति की जानकारी हासिल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी संतों, श्रद्धालुओं, प्रदेश और देशवासियों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और संयम से काम लें। उन्होंने कहा कि प्रशासन तत्परता से कार्य कर रहा है कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। यह सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहां पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दे। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं। उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आए। महाकुंभ प्रयागराज की घटना के संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आपदा प्रबंधन विभाग ने उत्तराखंड वासियों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। उत्तराखंड के प्रभावित श्रद्धालु 821-8867-005 और 9058441404 और दूरभाष नंबर 0135-266-4315 और टोल फ्री नंबर 1070 पर संपर्क कर सकते हैं। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने जानकारी दी कि भगदड़ के कारण महाकुंभ क्षेत्र प्रयागराज में अगर उत्तराखंड राज्य के श्रद्धालु किसी प्रकार से प्रभावित हुए हैं और किसी भी प्रकार की मदद और घटना से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इन हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के खास मौके पर हरिद्वार में हर की पौड़ी पहुंचकर ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर दान पुण्य कर रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग आज के दिन प्रयागराज स्नान करने नहीं जा पाते हैं, वे लोग हरिद्वार में आकर स्नान कर सकते हैं। कुंभ स्नान का फल उन्हें यहाँ प्राप्त हो जाता है। ऐसे में गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर दूर दूर से आई श्रद्धालु काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं।
आज मौनी अमावस्या के दिन हम लोग परिवार के साथ यहाँ स्नान करने आए हैं, क्योंकि आज पितरों की शांति के लिए दान किया जाता है। आज के दिन यहाँ स्नान करना बहुत शुभ होता है। मैं यहाँ पे गंगा स्नान करने आई हूँ मम्मी पापा के साथ, बहुत अच्छा लग रहा है। आज मौनी अमावस्या का स्नान है, बहुत पवित्र दिन है पितरों के लिए, देवी देवताओं के लिए और सुख समृद्धि के लिए। आज का स्नान बहुत उत्तम है और स्नान करने के बाद में दान दक्षिणा जरूर करनी चाहिए। वहीं तीर्थ पुरोहित पंडित जितेंद्र शास्त्री के अनुसार मौनी अमावस्या पर स्नान पितरों की शांति के लिए और घर में सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। आज के दिन स्नान के साथ साथ दान आदि करने का भी विशेष महत्व है। आज मौनी स्नान है और मौनी अमावस्या का स्नान का बहुत बड़ा पर्व है, जो कि महाकुंभ का स्नान से जोड़ा जा रहा है। और जो श्रद्धालु हरिद्वार आकर के गंगा स्नान करते हैं उनको भी वही फल प्राप्त होता है जो प्रयागराज संगम का है, क्योंकि गंगा जी का जो धारा है, गंगा जी जो जा रही हैं वो हरिद्वार से ही जा रही हैं। वहाँ पे संगम है, गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, इसके कारण विशेष महत्व है। लेकिन जो श्रद्धालु नहीं जा पाते हैं और गंगा स्नान हरिद्वार में आकर के कर रहे हैं, उनको भी कुंभ का ही स्नान का फल प्राप्ति है। आज के दिन स्नान करने से करोड़ों जन्म का पुण्य प्रदान होता है तथा समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। गंगा स्नान करने से प्राणी को मोक्ष तथा मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। आइए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं हरिद्वार से हमारे संवाददाता देवेंद्र शर्मा के साथ। देवेंद्र, आज मौनी अमावस्या है, मान्यता है कि जो प्रयागराज स्नान करने नहीं जा पाते वो लोग अगर आज हरिद्वार आकर स्नान करते हैं तो उन्हें कुंभ स्नान का फल यही मिल जाता है। तो ऐसे में कितनी भीड़ है आज देवेंद्र हरिद्वार में? देखिए, बिल्कुल सही है कि आज जो है मौनी अमावस्या का स्नान है और हरिद्वार में भोर होते ही भीड़ लग गई थी। मैं आपको बता दूं कि मुख्य रूप से 4 स्थानों पर जो है कुंभ स्नान होता है, जिसमें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। तो इसलिए जो लोग आज प्रयागराज नहीं जा पाए हैं वो हरिद्वार में स्नान करके इस पुण्य के भागी बन रहे हैं। और ऐसी मान्यता भी है कि गंगा हरिद्वार से जाती है, इसलिए जो लोग स्नान कर रहे हैं उन्हें पुण्य का लाभ मिल रहा है। और हरिद्वार में काफी भीड़ है, इस समय घाटों पर लगातार स्नान जारी है। देवेंद्र, प्रशासन के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है आज का दिन, तो प्रशासन की व्यवस्था कैसी है? किस तरीके की व्यवस्थाएं जो हैं, पुलिस प्रशासन की बात करें या दूसरे प्रशासन की बात करें तो व्यवस्था कैसी है? देखिए, पुलिस प्रशासन ने हरिद्वार को कई जोन व सेक्टरों में बांटकर यहाँ पर यातायात व्यवस्था की हुई है और बाकायदा ट्रैफिक प्लान भी यहाँ पर जो है वो लागू किया गया है। तो इसलिए हरिद्वार में इस समय जो है सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और पुलिस भी जो है अपना काम कर रही है। जी, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो, तुम ही कर लो। देखो तुम बोलो ना। इधर आओ। क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इसरो के श्रीहरिकोटा से ऐतिहासिक सवा प्रक्षेपण NVS-02 को ले जाने वाले GSLV F-15 को सुबह 6:23 पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसरो ने इस कामयाबी को लेकर कहा कि भारत अंतरिक्ष नेविगेशन में नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। इसरो के अध्यक्ष V नारायण ने कहा कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी अगले 5 वर्षों में 100 मिशन लॉन्च करने के लिए काम करेगी। बता दें कि GSLV F-15 पेलोड फेयरिंग में 3.4 मीटर व्यास वाला एक धातु संस्करण था और इसने NVS-02 उपग्रह को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया। इसरो की ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना करते हुए केंद्रीय मंत्री
जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इसरो को बधाई दी। उन्होंने कहा, विक्रम साराभाई, सतीश धवन और कुछ अन्य लोगों द्वारा की गई शुरुआत से ये एक अद्भुत यात्रा रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र को अनलॉक करने और आकाश की कोई सीमा नहीं है का विश्वास जगाने के बाद देश में अंतरिक्ष उद्योग ने एक बड़ी छलांग लगाई है। अभी तक के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।